हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए ये दो क्वेश्चन, एक तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसका ट्रिग्नोमेट्री है, मिनिमम वैल्यू आ गया तो आप इसको कैलकुलस भी बोल सकते हो। एंड द सेकंड डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। दोनों प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ये और ऐसे भी लास्ट टाइम है, अब तो बहुत कम टाइम बचा है, थोड़ा सा इसको ऐसे रिवीजन के टाइप में देखिए कि भाई क्वेश्चन जो आ गया वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनता है ओके, सीख जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं लेना है। अब जितना आपने पढ़ा है आप अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और भरोसा रखिए। आपने अगर कुछ ईमानदारी पूर्वक या ऑनेस्टली आपने कुछ मेहनत किया है ना, तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं दोनों क्वेश्चन कैसे करेंगे, और एक बार खुद ट्राई कीजिए। हाँ, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए, पहले तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसका कंडीशन दे रखा है। ठीक ठीक, ओके। तो सबसे पहले क्या करें, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक तो माइंड में आता है कि हम फंक्शन को कुछ अज्यूम कर लें, देन डिफ्रेंशिएट करें उसको, मतलब एफ डैश एक्स निकालें, जो हम लोग जैसे फंक्शन एफ एक्स है तो, और फिर उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, देन फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव यूज करके हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मान ले डिफ्रेंशिएट करें तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, कुछ और कंडीशन तो मेरे पास गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फेल हो गया। अब हमारे पास है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए AMGM, आपके पास AMGM इनइक्वलिटी। ठीक है, ये भी हमारे माइंड में आता है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो बिल्कुल एक नंबर ए है और एक नंबर ए है, दोनों पॉजिटिव दिख रहा है, पावर 4 है, पावर 2, पावर 4, पावर 2, मतलब नंबर पॉजिटिव तो है। तो क्या डायरेक्ट अप्लाई करने से AMGM आपका रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं आएगा। तब क्या करें? तो देखिए, अब यहाँ से एक काम कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे a इजक्वल टू आप tan स्क्वायर अल्फा मान लीजिए, एंड देन b इजक्वल टू tan स्क्वायर बीटा मान लीजिए। ठीक है, अब इस और नोट कर लीजिए कि देखिए a इजक्वल टू tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब a भी आपका और b दोनों क्या होगा? पॉजिटिव में पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप देखिए, अब इस फंक्शन को z मान लेते हैं और सबको हम लोग a और b में कन्वर्ट करते हैं। अब ये पॉजिटिव आने से एक तो रास्ता खुल गया ना कि AMGM लगा सकते हैं। तो आप देखिए, ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर अल्फा और स्क्वायर, एक एक स्टेप करूंगा सबको समझ में आएगा। डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर बीटा को हमने b माना है, एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर बीटा और इसका स्क्वायर कर लेंगे, डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर अल्फा को हमने a माना है, विच इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास? z चल रहा है। sec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस क्या लिखते हैं? tan स्क्वायर अल्फा एंड देन स्क्वायर डिवाइडेड बाई b एंड देन प्लस 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर बीटा और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई a विच इज इक्वल टू z। और tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a, यानी कि 1 प्लस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस 1 प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इक्वल टू z। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाई a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b डिवाइडेड बाई a। सॉरी, यहाँ पे b, माई मिस्टेक, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे b है और यहाँ भी आपका b चल रहा है। ठीक है ना, ये b लिखा हुआ है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक पे आपका सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका b लिखा हुआ और यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू z। तो अब यहाँ पे सबको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी एंड देन प्लस 2a अपॉन बी एंड देन प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए एंड देन प्लस 2b अपॉन ए इक्वल टू z। अब देखिए, 2 वाला जहाँ जहाँ मल्टीप्लाइड वाला जो टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं, बाकी को एक साइड, यानी कि 1 अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1 बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए एंड देन प्लस 2 टाइम्स ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए और इक्वल टू z। ठीक है, आप यहाँ पे लगाएंगे AMGM इन 4 नंबर पे और इन 2 नंबर पे। आप यहाँ पे 2 को हटाकर एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, आप ट्राई करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लगाते हैं 1 अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी, सेकेंड बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। पैटर्न समझ जाइए। ठीक है, इस पे लगाते हैं AMGM, यानी कि डिवाइडेड बाई कर देते हैं 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी, 1 अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए, और पावर कितना हो जाएगा? 1/4। तो कुछ गायब हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अंदर में ब्रैकेट के अंदर 1 बच गया, और 1 टू द पावर 1/4 1 ही रहेगा। सो 1 अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए एंड देन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सेम हम अप्लाई करेंगे अब इसके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, दो टर्म पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन बी और यहाँ पे बी अपॉन ए, और पावर कितना हो जाएगा? 1/2। देखिए यहाँ से भी गायब हो गया, ये वाला गायब होना ही चाहिए।
ठीक है ना। इसीलिए तो डायरेक्ट अगर अप्लाई करते तो गायब नहीं होता, इसलिए तो वहाँ पे नहीं लगाया, थोड़ा सा हमें अलग काम करना पड़ा। तो यानी कि ये लिखेंगे हम लोग तो a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और आपका 2 ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। आप क्या कीजिए, इसको और दोनों को ऐड कर लीजिए। सो 1 अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी एंड देन प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2 टाइम्स ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। इसको और इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिया, नोट कर लेना। और यही वैल्यू तो जेड था, यानी कि जेड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना था और वो आंसर कितना आया, 8 आया। तो अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी फटाफट कर लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए एक डेफिनेट का क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे, क्या कुछ प्रॉपर्टीज लगाए, प्रॉपर्टी लगाने में तो कुछ बात बनता दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, तो प्रॉपर्टीज अगर नहीं लगाएंगे तो कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू हमने टी पुट कर लिया। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 1 अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ से आप डी एक्स इक्वल टू निकाल सकते हो, डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा ए और यहाँ पे लिख लेंगे डी टी। ठीक है, अब इसको आई मान लें क्या, सबसे पहले आई मान लेते हैं। सो आई इक्वल टू आपका लिमिट चेंज कर लें, अगर एक्स इक्वल टू है तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए ई टू द पावर हमने एक्स अपॉन ए को टी माना है, आप बी अपॉन एक्स भी मान सकते हो, मतलब कहीं से प्रोसीड कीजिए, ठीक है ना। माइनस ई टू द पावर बी अपॉन और एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना है, 80 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 80 और इनटू अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 80 और इनटू डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ए हो गया और यहाँ पे डी टी, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ए से क्या हो गया, गैप हो गया। तो आई इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास, 1 बच गया, देन यहाँ पे बी अपॉन ए बच गया, ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर बी अपॉन में कितना बच गया, ए टी और डिवाइडेड बाय यहाँ पे टी और यहाँ पे हमने डी टी मान लिया और इसको 1 मान लिया। ठीक है, आप पुट ही कर रहे हैं तो एक बार और पुट कर लेते हैं, इसको ही पुट कर लेते हैं कुछ। ठीक है, सो जेड इक्वल टू बी अपॉन ए टी पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से टी का वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, इधर जाएगा तो बी अपॉन में कितना हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि यहाँ मेंशन कर दूं मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि लिखेंगे तो डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ पे बी अपॉन ए तो यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब सब फंक्शन को आपको जेड में लाना है, तो एक काम कीजिए, तो यहाँ से डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी टी इक्वल टू ए इधर चला गया, माइनस कर लिया और यहाँ पे कर दिया ए, सॉरी ऊपर में आपका ए जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको हटाइए यहाँ से, तो यहाँ पे आपका ए जाएगा क्योंकि डी टी निकाल रहे हैं, तो माइनस ए अपॉन बी और ए टी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी का वैल्यू कितना है, बी बाई ए जेड, मतलब यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दिया, पहले सब समझ लेता हूँ अच्छे से, तो माइनस ए अपॉन बी इंटू अब टी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी बाई दिस, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड देन यहाँ पे जेड स्क्वायर। कुछ गैप हो रहा है, यहाँ से ए से गैप हो गया, यहाँ से बी से गैप हो गया, मतलब बच गया हमारे पास माइनस बी अपॉन ए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास डी टी का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मेरे ख्याल से सब हटेंगे क्या, ठीक है। सो अब आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट में चेंज करना पड़ेगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ से टी का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये मेरे पास बी अपॉन ए हो जाएगा और टी का वैल्यू अगर बी अपॉन ए रखते हैं तो आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ई टू द पावर टी, टी इक्वल टू कितना आ गया, तो बी अपॉन यहाँ पे ए जेड आ जाएगा एंड देन माइनस ई टू द पावर बी अपॉन ए टी को हमने क्या माना है 30, तो ई टू द पावर जेड हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे टी है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा आपके पास बी अपॉन ए जेड, तो बी इंटू और यहाँ पे ए जेड आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इंटू डी टी, डी टी का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए आ रहा है और इंटू यहाँ पे कितना आ रहा है, जेड स्क्वायर आ रहा है। तब हो गया, कुछ गैप हो गया, तो ए से ए गैप हो गया, बी से आपका बी गैप हो गया। सो आई इक्वल टू कितना हो गया, सो आई इक्वल टू -1 बी अपॉन ए था क्या, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे था माइनस बी अपॉन ए देन 1 था और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई टू द पावर बी अपॉन ए जेड एंड देन माइनस ई टू द पावर जेड डिवाइडेड बाई कुछ बचा यहाँ पे, देखिए एक जेड से आपका जेड भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जेड यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक काम कर लें क्या, माइनस हटा दे, लिमिट आपका चेंज कर जाएगा, अपर एंड लोअर लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड देन यहाँ पे बी अपॉन ए, ई टू द पावर कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए जेड एंड देन माइनस ई टू द पावर जेड डिवाइडेड बाई यहाँ पे
30 और यहाँ पे dz, यहाँ पे dz भी चलेगा क्योंकि हमने सबको चेंज कर दिया था। dz आ रहा है, dz लिखना ही भूल गए क्या? dt इक्वल टू, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी तो dz आएगा और यहाँ पे भी आपका dz आएगा। dz को कैसे भूल सकते हैं, dz के साथ ही तो आएगा। और यहाँ पे भी आपका dz, ठीक है, dz लिख लिया। ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब इसका आगे क्या करना है देखिए, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1, नोट कीजिएगा b अपॉन ए। अगर माइनस कॉमन ले और e टू द पावर z को क्या ले, हमने 1 किसको माना था, तो t वाले को माना था। तो अगर इसको लिख दे यहाँ पे t माइनस ई टू द पावर b अपॉन में कितना हो जाएगा, ए टी डिवाइडेड यहाँ पे t हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी टी। अब ये प्रॉपर्टी लगा दिया डेफिनेट का, ए टू बी क्या होता है हमारे पास, एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं आप। ए टू बी यहाँ पे एफ जेड डी जेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एक्स टी जेड से मतलब वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, सो आई इजकल टू और ये भी इटसेल्फ आई ही तो है, तो आई इजकल टू माइनस आई, यानी कि 2i इजकल टू 0। तो आपका आंसर आ गया आई इजकल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए dz सब जगह लिख दिया, यहाँ भी dz मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी dz, यहाँ भी dz कर दिया, यहाँ पे dz अपॉन dt था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ठीक है लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आप समझ जाना, फिर कुछ कहीं अगर छूट जाता है तो देखिए दोनों क्वेश्चन वाकई में अच्छे क्वेश्चन थे। आपको लगा था कि इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन 0 आ गया। तो डेफिनेट का प्रॉपर्टीज लगा, लेकिन बाद में, उससे पहले हमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। तो इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये सब क्लिक आपको एक बार में ही कर जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस। टेंशन मत लीजिए, आपने मेहनत किया है, मेहनत जरूर रंग लाएगा। थैंक यू।